पुंछ में हुए हमले को लेकर बहुजन समाज पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। जानकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग मंत्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त जंग का माहौल लगातार दिखाई पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जिस तरीके से देर रात 1:05 के बाद जो कहने के मंजर पाकिस्तान के अंदर हुआ, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर में देखा गया, जिसको लेकर भली भांति ये समझा जा सकता है कि आतंकवादी हमला पहलगाम में जिस तरीके से किया गया है, उसका मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना के जरिए हुआ। और इसके बाद लगातार तमाम सुरक्षा इंतजामात को लेकर तमाम तरीके की तैयारी भारत में भी जारी है और जवाबदेही के लिए कहने के पाकिस्तान भी लगातार अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के जरिए पुंछ में हमला किया गया है और इस हमले के बाद तमाम जो लोगों की हत्या हुई है, जिस तरीके से जो लोग शहीद हुए हैं, जिन लोगों को मारा गया है, इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के जरिए और वंचित बहुजन आघाड़ी के माध्यम से प्रतिक्रिया साझा की गई है। क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं, बताते हैं। सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने क्या कुछ कहा है। प्रकाश अंबेडकर ने इस मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी इस बात की मांग करती है कि पुंछ में पाकिस्तान द्वारा की गई गोलीबारी में मारे गए भारतीयों को शहीद घोषित किया जाना चाहिए और उनके परिवारों को भारत सरकार द्वारा मुआवजा भी देना चाहिए। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर गलत सूचना लगातार फैला रहा है और यह दावा कर रहा है कि उसने राफेल जेट को मार गिराया है। भारत को भारतीय सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान द्वारा किए गए झूठे दावे को दृढ़ता से खारिज करना चाहिए और भारत को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समुदाय के बीच पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए अपने सभी राजनीतिक प्रयासों का उपयोग करना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवाद को प्रायोजित कर रहा है और इसके साथ साथ उसे क्षेत्रीय और आर्थिक रूप से अलग थलग किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इस मसले को लेकर कहते हैं कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस बात को लेकर मांग उठाई है कि तमाम पुंछ में हुए गोलीबारी जो पाकिस्तान के जरिए की गई है, इन गोलीबारी में जिन भारतीयों ने अपनी जानें गंवाई है, उन्हें शहीद घोषित किया जाए और भारत सरकार के माध्यम से उन तमाम परिवारों को मुआवजा भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान में लगातार जो सोशल मीडिया काम कर रहा है, उसके जरिए ये तमाम खबर फैलाई जा रही है कि राफेल जेट जो है पाकिस्तान के जरिए मार गिराया गया है। इसके साथ साथ भारत को और भारतीय सशस्त्र बल को मनोबल उनका बढ़ाने के लिए पाकिस्तान द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है, इसको दृढ़ता से खारिज करने का ये तमाम तरीके से जो प्लान है, जो योजना है, यह बनानी चाहिए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के तौर पर अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए लगातार राजनीतिक प्रयास बाकी देशों से करने चाहिए। खासतौर पर पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद को प्रायोजित करने का काम कर रहा है और क्षेत्रीय हो या फिर आर्थिक रूप से जिसे अलग थलग करना इस वक्त की सबसे बड़ी मांग है। इसके साथ साथ इस बात को दृष्टिकोण करते हुए प्रकाश अंबेडकर कहते हैं कि हमारा दृष्टिकोण स्थिति को बिगाड़ने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण पाकिस्तानी सेना हमारे देश पर हमला करती है तो भारत को भी बहुत कठोर जवाब देने के लिए अपनी तैयारी जारी रखना होगा। पाकिस्तान जिस तरीके से अनेकों प्रकार की गोलीबारी कर कर जवाब देने की जो कोशिश कर रहा है, इन तमाम जवाबों के आधार पर अपना भी मुंहतोड़ कठोर जवाब देने के लिए भारत की सेना को तैयार होना चाहिए और ऐसे दृष्टिकोण के नजरिए से हालत को कैसे काबू में लाया जाए और होने वाले हमलों को कैसे जवाब देने का काम किया जाए, इसके लिए पूरी तरीके से तैयार और तैनात देश के भारतीय सेना को होना चाहिए। ये बात प्रकाश अंबेडकर इनके जरिए साझा की गई है। उसका साथ उन्होंने आखिर में कहा है, भारत जिंदाबाद। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया है
वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इनकी। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी के जरिए भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की गई है। बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह करीमपुरी, इन्होंने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अवतार सिंह करीमपुरी ने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बात उन्होंने कही है कि पुंछ में जो पवित्र गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह साहिब पर जो पाकिस्तानी सेना द्वारा हमला किया गया है, इसकी सबसे पहले उन्होंने कड़ी निंदा की है, जिसमें भाई अमरीक सिंह, जो रागी सिंह जिन्हें कहा जाता है, भाई अमरजीत सिंह, भाई रंजीत सिंह सहित 3 निर्दोष गुरसिख मारे गए हैं। ये तमाम तीनों लोग जो कि शहीद हुए हैं, इन पाकिस्तान द्वारा दी गई हत्याओं से और उनके और अन्य तमाम लोगों को जीवन की जो क्षति हुई है, ये क्षति पहुंचाना ये काफ़ी ज़्यादा हृदय विदारक है, काफ़ी ज़्यादा धक्कादायक है। बहुजन समाज पार्टी भी उनके तमाम परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है तथा सरकार से इस कठिन घड़ी में उनका ध्यान रखने व मुआवजा देने की भी एक बड़ी सलाह बहुजन समाज पार्टी के जरिए दी गई है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने आगे कहा है कि बहुजन समाज पार्टी मृतक गुरसिखों व अन्य मृतकों के परिवारों के साथ पूरी सहानुभूति रखती है और गुरु साहिब उनके परिवारों और रिश्तेदारों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आगे बहुजन समाज पार्टी के जरिए कहा गया है कि हम सरकार से इस बात को लेकर अनुरोध करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके बलिदान के लिए उन्हें सम्मान दिया जाए, साथ ही पीड़ित परिवारों को इस दुख की घड़ी में सहायता के लिए उचित मुआवजा भी दिया जाए। तो ये प्रतिक्रिया बहुजन समाज पार्टी के पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष करीमपुरी इनके जरिए दी गई है, वो प्रतिक्रिया हमने आपके साथ रूबरू की है। तो अवतार सिंह करीमपुरी का ये साफ तौर पर कहना है कि जो लोग पाकिस्तानी हमले के बाद जो मारे गए हैं उन्हें शहीद घोषित किया जाए, उनके परिवारों के साथ सरकार अपनी सहानुभूति प्रदान करे। इतना ही नहीं तो जो सरकारी तौर पर जो उन्हें मुआवजा देना होगा वो तमाम मुआवजा भी उनसे जल्द से जल्द दिया जाए और जो मान सम्मान शहीदों को दिया जाता है उसी मुताबिक उन्हें भी मान सम्मान और शहीदों की उपाधि देना चाहिए। इसके साथ साथ इस पूरे के पूरे मसले पर बहुजन समाज पार्टी अपनी कड़ी निंदा करती है। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए और बहुजन समाज पार्टी के जरिए पाकिस्तान के तमाम सेना के जरिए जो हमला किया गया, इस पुंछ हमले पर की गई है, इसको लेकर जो क्या कुछ कहा गया है वह मैंने आपके साथ रूबरू किया है, साझा किया है। जिस तरीके से देश के अंदर हालात निर्माण हुए हैं, इन हालातों को लेकर अब कहीं ना कहीं ये देखना दिलचस्प है या फिर ये बात कहना होगा रिटेक। तमाम तरीके की जो हालात निर्माण हुए हैं, इन तमाम हालातों को मद्देनजर रखते हुए देश के अंदर जिस तरीके से अब तमाम तस्वीरें देखने को मिल रही है, देश की जनता को ऐसे नाजुक हालात में, नाजुक समय में काफ़ी संयमता, सावधानी के साथ और सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर अनेकों प्रकार के जो वीडियो लगातार वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल कर ही उस पर विश्वास करना होगा, क्योंकि ऐसे समय में, ऐसे नाजुक घड़ी में निश्चित रूप से अधिक संभावना होती है कि अनेकों प्रकार से मसलों को भड़काकर गलत नजरिए से बेबुनियाद तौर पर साबित दर्शाने की कोशिश की जाती है। इससे कहने के अमन चैन निस्नाबूत होगा। ऐसे में देश की जनता को बड़े ही सोच समझकर, सूझबूझ के साथ प्रत्येक वीडियो, प्रत्येक तरीके की प्रतिक्रिया पर कहीं न कहीं अपनी राय सोचकर, विचार कर ही कहीं न कहीं उस पर अपनी प्रतिक्रिया करना होगा। तब जाके ही भारतीय सेना जिस तरीके से 24 घंटे लगातार लगी हुई है, जो सुरक्षा प्रदान करने में लगी हुई है, उसका मनोबल बढ़ेगा और सही मायने में हम अपने तरफ से उनकी ये सहायता भी उन्हें दे सकते हैं। इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।